प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने 3 डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम। इनमें आप देख रहे हो कि किसी बिंदु P पर तीनों वक्रों में मोड़ है। पहले वक्र की अपेक्षा दूसरे वक्र की और दूसरे वक्र की अपेक्षा तीसरे वक्र की वक्रता का मान अधिक है। ये है, अगर अपन इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो मैथमेटिकली ये होगा कि ये कोई कर्व है LM। इस कर्व के लिए दो बिंदु हैं P और Q। जैसे जैसे बिंदु Q बिंदु P की ओर अप्रोच करेगा तो रेखा PN एक निश्चित बिंदु की ओर बढ़ेगी और वह बिंदु Q वक्र पर स्थित है या इस पर हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है, वह P के दाएं और बाईं ओर है, तो एक निश्चित बिंदु C पे प्रवृत्त होगा। तो इस बिंदु C को बिंदु P पर वक्रता केंद्र कहते हैं, दूरी CP को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 1/CP इक्वल कर्वेचर वक्र की वक्रता कहलाती है, जिसको रो से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी वर्त जिसका केंद्र C हो, त्रिज्या CP हो तथा त्रिज्या CP हो को बिंदु पर वक्र का वक्रतावर्त या सर्किल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तथा बिंदु P से खींची गई वक्रतावर्त में कोई भी जो जीवा होगी वो वक्रता जीवा कहलाती है। वक्रता की अगर अपन मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो मैथमेटिकली वक्रता ये होगी कि माना वक्र पे दिया गया जो डायग्राम है, इस डायग्राम में माना वक्र पे ए कोई स्थिर बिंदु है, वक्र पे कोई दो समीपवर्ती बिंदु P और Q लिए जाएं, जहां AP इक्वल टू S, AQ इक्वल टू S प्लस डेल्टा S, ताकि चाप PQ इक्वल टू डेल्टा S। तो P और Q पर स्पर्श रेखा अक्ष से क्रमशः साई और साई प्लस डेल्टा साई कोण बनाती है। चित्र में सरलता से देखा जा सकता है कि कौन डेल्टा साई का बड़ा अथवा छोटा होना चाप डेल्टा साई के नुकीलेपन पर निर्भर करता है। अर्थात जितना ज्यादा मुड़ावा होगा डेल्टा साई बड़ा होगा, कम मुड़ा होगा डेल्टा साई छोटा होगा। अर्थात कोण डेल्टा साई चाप PQ की संपूर्ण वक्रता कहलाती है। और ये जो अनुपात है डेल्टा साई बाय डेल्टा S, ये चाप PQ की औसत वक्रता कहलाती है। और अगर जब अपन लिमिट निकालें, जब पॉइंट Q पॉइंट P पे अप्रोच करें तो डेल्टा साई बाय डेल्टा S इक्वल टू डी साई बाय DS इस वक्र के बिंदु P पर वक्रता कहलाती है। अर्थात किसी बिंदु P पर वक्रता से तात्पर्य हुआ लिमिट Q अप्रोचेज टू P डेल्टा साई बाय डेल्टा X इक्वल टू डेल्टा साई बाय डेल्टा S। अर्थात किसी भी बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम उस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कहलाती है वक्रता का, बशर्ते की वक्रता शून्य नहीं हो। अर्थात वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 1 वक्रता विच इज इक्वल टू 1/d साई बाय ds, दिस इज इक्वल टू ds/d साई इक्वल टू रो। अर्थात विभिन्न वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्र हैं। जैसे पहला है नैज समीकरण। नैज समीकरण में S और साई के बीच में जो संबंध होता है उसको अपन नैज समीकरण कहते हैं। और दूसरा है कार्तिकीय समीकरण। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें अक्ष और वाई के बीच में संबंध होता है। तीसरा है ध्रुवीय समीकरण। ध्रुवीय समीकरण वो होता है जो R और थीटा के बीच में होता है। फिर चौथा है पैरेलल समीकरण जो P और R के बीच में होता है, जहां पर P मूल बिंदु से लंबवत रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है, R उसकी त्रिज्या का मान है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नए समीकरण के रूप में ज्ञात करनी हो, अर्थात S और साई के रूप में ज्ञात करनी हो, तो उसका समीकरण होता है रो इक्वल टू ds बाई डी साई। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में कार्तीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए अपन फार्मूला डिराइव करते हैं। फार्मूला डिराइव करने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, माना वक्र का कार्तीय समीकरण y इक्वल टू fx है, जो कि अपन जानते हैं कि tan साई इक्वल टू dy बाई dx। ये समीकरण 1 हो गया। S के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो साई sec स्क्वायर साई डी साई बाई ds इक्वल टू डी बाई ds इंटू dy बाई ds, दिस इज इक्वल टू डी बाई dx इंटू dy बाई dx इंटू dx बाई ds, दिस इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर इंटू ds बाई ds। अर्थात ds बाई डी साई इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y इंटू ds बाई dx अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर, जो कि अपना समीकरण नंबर 2 है। परंतु ds बाई dx ट्राइंगल के फार्मूले से अपन जानते हैं कि ds बाई dx इक्वल टू √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, जो कि समीकरण 3 है। अब समीकरण 3 में dy बाई dx का मान पुट करते हैं तो अपने पास 3 का प्रयोग अगर 2 में करेंगे तो अपने पास ds बाई डी साई इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई dx की पावर हाफ अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। अर्थात इसका मान ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। अर्थात वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2, जहां पर कि y1 dy बाई dx और y2 है वो है d2y बाई dx स्क्वायर। वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है, वक्रता त्रिज्या का मान अक्ष और y के चयन पर निर्भर नहीं होता। अर्थात अक्ष और y का परस्पर विनिमय करने पर
रो इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर की पावर ये। अगर अपन वक्रता त्रिज्या को प्राचलिक पैरामीट्रिक इक्वेशन के रूप में ज्ञात करें तो उसके लिए इसका मान होगा कि मान लीजिए वक्र का एक समीकरण है x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू psi/2। अर्थात अपने पास dx by dt इक्वल टू f dash t, dy by dt इक्वल टू y dash t, f dash t इक्वल टू x1 एंड dy by dt y dash और dy by dx इक्वल टू y dash अपॉन x dash। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू d by dx और y dash अपॉन x dash इक्वल टू d by dt y dash अपॉन x dash इंटू dt by dx इक्वल टू x dash y डबल डैश माइनस y dash x डबल डैश अपॉन x dash स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dash। दिस इज इक्वल टू x dash y डबल डैश माइनस y dash x डबल डैश अपॉन x dash का होल क्यूब। अर्थात एक और दो से सूत्र होगा रो इक्वल टू x dash स्क्वायर प्लस y dash स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x dash y डबल डैश माइनस y dash x डबल डैश, जहाँ पर x dash का मतलब dy by dx है, y dash का मतलब dy by x dash का मतलब dx by dt, y dash का dy by dt एंड dx by dt dy by dt, x डबल डैश का मतलब d2x by dt स्क्वायर, y डबल डैश का मतलब d2y by dt स्क्वायर। इसकी सहायता से अपन ने देखा कि अपने पास कोई भी जो दिया गया वक्र है उस वक्र की वक्रता त्रिज्या का मान अपन नए समीकरण के रूप में, घातीय समीकरण के रूप में, प्राचलिक वक्र के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे की क्लासेज में अपन मूल बिंदु पर